उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से बड़ी खबर है। देवांगना एयरपोर्ट के पास नीट छात्रा से गैंगरेप हुआ है। दोस्त के साथ घूमने आई थी छात्रा, विरोध पर दोनों को पीटा, ब्लैकमेल करने की कोशिश। चंगुल से छूटे दोस्त ने पुलिस को खबर दी। आपको बता दें, जांच शुरू हो चुकी है। बहिलपुरवा क्षेत्र के जंगलों में एसओजी और पुलिस की टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से बहुत बड़ी खबर। आपको बता दें, जहां नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा, जिसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक छात्रा अपने दोस्त के साथ बहिलपुरवा थाना क्षेत्र स्थित देवांगना एयरपोर्ट घूमने आई थी। इसी दौरान दबंगों ने उसके दोस्त को बंधक बनाकर छात्रा के साथ दरिंदगी की। क्या कुछ कहना है वहां के पुलिस प्रशासन का, सुनवाते हैं आपको। एक 20 वर्षीय लड़की 17 वर्षीय लड़के के साथ मोटरसाइकिल से देवांगना घाटी की ओर गई थी। जैसा कि ये लड़का लड़की बता रहे हैं, इनके पीछे पीछे एक बाइक पे 3 लोग और थे। जब ये अपनी बाइक किनारे खड़ा करके पैदल पैदल पहाड़ी पे चढ़ करके जंगलों की ओर गए, तो लगभग 15 मिनट बाद वो लड़के भी आगे से वापस आकर के और जंगल में इनके पास पहुँच गए। पहले तो उन्होंने इनको धमकाया कि आप यहाँ गलत काम करने आए हो और बदले में पैसे की डिमांड की। लेकिन चूंकि इनके पास पैसे नहीं थे, मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं था, तो उनमें से 2 लड़के फिर उस लड़की को ले करके आगे जंगल विभाग की पत्थरबाड़ी जो होती है उसकी आड़ में ले गए, और जैसा लड़की ने बताया वहाँ उन्होंने उसके साथ गलत काम किया। तो चलिए सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। हमारे सहयोगी सत्यम जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। सत्यम, में बहुत महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि एक छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना हुई है। एक बार विस्तार से बताएगा खबर क्या है, आरोपियों को लेकर पुलिस ने क्या अपडेट दी है अब तक? देखिए, निश्चित तौर से ये जो पूरा मामला है चित्रकूट के जो है बहिलपुरवा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और ये जो घटना है तकरीबन शाम 4 से 5 के आसपास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। लेकिन निश्चित तौर से जिस तरीके से भगवान राम की पावर नगरी को जो है जिस तरीके से वहां के दरिंदों ने शर्मसार किया है, उससे कहीं ना कहीं वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस पूरी घटना के बाद में जब जिम्मेदार अधिकारियों को सूचना मिली तो मौके पर एसओजी और एसपी सहित तमाम जो थानों की पुलिस फोर्स है वो मौके पर पहुंची और लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। यानी कि जो छात्रा है वो नीट की भी तैयारी मध्य प्रदेश में कर रही थी, और इस घिनौनी वारदात के बाद में जिस तरीके से दरिंदों ने अंजाम किया और इसके बाद में वहां पर जो मौके से है वो फरार हो गए। फिलहाल अभी तक जो प्रथम दृष्टयांक यही जानकारी मिली है कि दरिंदों के द्वारा घटना को अंजाम देकर के वो वहां से मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल में आगे अभी देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जो पुलिस प्रशासन और एसपी के द्वारा जो 2 टीमों का गठन किया गया, आखिरकार दरिंदों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। जी सदम, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, लेकिन एक सवाल, क्या उन दरिंदों की पहचान हो चुकी है? उन दरिंदों की पहचान को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है? और जिस दोस्त के साथ वो घूमने गई थी उसके बयान में उसने क्या कुछ ब्रीफ किया है, जरा समझाइएगा। देखिए, बिल्कुल प्रथम दृष्टयांक यही बताया गया है कि तकरीबन जब 4 बजे के आसपास जो छात्रा है वो एयरपोर्ट के आसपास जो घाटी है वो वहां पर घूमने गई थी, जिसके बाद में जो पीछा कर रहे 3 बाइक सवार जो युवक थे उन्होंने पीछा किया। पीछा करने के बाद में बारी बारी से उनके द्वारा गैंगरेप वारदात को अंजाम दिया गया। लिहाजा जिसके बाद में प्रथम दृष्टयांक जो पीड़िता का कहना है कि वो अभी उनकी जांच नहीं कर पाई है, और फिलहाल उनको जो है वो पहचानती भी नहीं थी। लिहाजा उसी को लेकर के तमाम जो टीमें हैं उनका गठन किया गया है। लेकिन अब निश्चित तौर से अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार आने वाले समय में या फिर आज जो पुलिस के हाथ है वो खाली रहते हैं, या फिर ऐसे दरिंदे जो इतनी बड़ी घटना को और भगवान राम की पावन नगरी को जिस तरीके से शर्मसार किया हुआ, आखिरकार कब तक गिरफ्त में होते हैं। जी वैभव। और बहुत बहुत अहम है ये, क्योंकि इन दरिंदों के अंदर कानून व्यवस्था का जरा सा भी खौफ नहीं, पुलिस प्रशासन का जरा सा भी खौफ नहीं। सवाल सत्यम लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियों को लेकर भी है कि क्या चित्रकूट की पुलिस इन अपराधियों के भीतर ऐसा खौफ नहीं पैदा अब तक कर पाई कि इनको
जरा सा भी डर न लगे ऐसी वारदात को अंजाम देने से पहले? देखिए, निश्चित तौर से एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से इस घटना को बेखौफ तरीके से अंजाम दिया गया, उससे कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिरकार इतनी बेखौफ तरीके से इन दरिंदों ने जिस तरीके से भगवान राम की पावन नगरी को शर्मसार किया हो, उसको लेकर के स्थानीय प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिरकार जिस तरीके से इस पूरी घटना को, इस बीभत्स घटना को जो है अंजाम दिया गया है। निश्चित तौर से जो नीट की छात्रा है, उसका भी आरोप है कि जो 3 में से 2 युवक हैं, उनके साथ में घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। लिहाजा एसओजी की जो टीमें हैं, स्थानीय जो पुलिस है, वो लगातार सर्च ऑपरेशन भी चला रही है और जो गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। लेकिन गिरफ्तारी और टीमें तो बाद में, लेकिन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का साफ तौर से निर्देश है कि ऐसे जो कृत्य करने वाले लोग हैं या तो फिर जेल में रहेंगे या तो जहन्नुम में रहेंगे। लेकिन फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस पूरी घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को आखिरकार कहां पहुंचाया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से एक बयान और याद करिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर आप इस चौराहे पर किसी भी लड़की, किसी भी महिला इस प्रदेश की, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो अगले चौराहे पर आपको यमराज खड़े मिलेंगे। लेकिन तकरीबन 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और ये आरोपी अभी भी पुलिस के चंगुल से बाहर हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सत्यम, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, बहिलपुरवा का जो ये पूरा इलाका है, ये शहर से कितना दूर है, कैसे ये जंगली क्षेत्र है, कितना सघन क्षेत्र है, पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती एक क्षेत्र पैदा करता है? बिल्कुल, ये तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के आसपास का ये एरिया है, सदर मुख्यालय से दूर। एयरपोर्ट का एरिया है, देवांगन एयरपोर्ट के पास में ही घाटी है और उस घाटी में जो है, जो ये छात्र थी और अपने युवक के साथ में जो है घूमने गई हुई थी, लिहाजा उसी को लेकर के जो व्यक्ति हैं उसका पीछा करते हैं और इसके बाद में बारी बारी से घटना को अंजाम देते हैं। जी सत्यम, बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आपने दिया है और आप लगातार इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, पुलिस प्रशासन से सवाल करते रहिएगा कि ये सभी आरोपी अब तक गिरफ्त में क्यों नहीं आए हैं। फिलहाल सत्यम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे। उस बीच बड़ी खबर आपको बता दे, सिक्किम टनल हादसा